दो बड़े अहम चैलेंजेस हैं जो आने वाले दिनों में फौरी तौर पर हुकूमत को फेस करना पड़ेगा। एक तो फूड सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी, दूसरा टैक्स वसूलियों में भी कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ये दो अनासिर हुकूमत के लिए अगले 6 माह में कितने बड़े चैलेंजेस हैं? तो एक तो देखिए ना कि अभी तक तो कोई फ्लड एस्टिमेट्स हमारे पास उस तरह से नहीं आए हैं। जैसे 2022 में कहा 20 अरब डॉलर से लेके 40 अरब डॉलर तक का तखमीना था, कुछ इकोनॉमिक लॉसेस था, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर था, आधा आधा ही तकरीबन सोचा जा रहा था। अभी जो पोजीशन है जो मैंने तहकीक की है, जो राइस क्रॉप है वो सबसे ज्यादा हर्ट है इस पर। इसी तरह जो शुगर केन क्रॉप है वो भी हर्ट है। कॉटन प्रोडक्शन जो है थोड़ी सी बेहतर आ रही है पर ओवरऑल शायद कम होने का खदशा है। अगर इस तनाजुर में देखें तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर, फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, रोड्स, जिस तरह इनको रीसेटलमेंट के लिए पैसे चाहिए, फिर जिस तरह का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिजेस का है वो हर्ट होता है। तो ओवरऑल तो ये पोजीशन है। इसी तरह जैसे ही सप्लाई कंस्ट्रेंट होती है, मूवमेंट से हो किसी और तरह हो, तो टमाटर, प्याज जो हमारी ज़रूरियात हैं उनमें एक खिंच सी दिखाई देती है। एनेक्टोटली भी यही दिखाई देता है। अब इसको मेंटेन करने के लिए हमें अपने जो चैनल्स हैं ऑफ सप्लाई वो इंश्योर करने हैं। हर क्रॉप को देखना है कितना अवेलेबल है। मैं तो अभी शॉर्ट टर्म की गुफ्तगू ऑफ कोर्स कर रहा हूँ, और अगर कोई इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन उठा के टमाटर है, प्याज है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको इंपोर्ट करने की जरूरत है तो उसको कवर करना है। शुगर केन को ऑफ कोर्स देखना पड़ेगा कि क्या अगली क्रॉप आएगी तो अप्रैल तक, फिर हमें उसको बिल्ड करना है ताकि वो क्राइसिस ना हो। राइस का एक्सपोर्ट क्या हर्ट होता है वहां देखना है। टैक्सेशन तो देखिए ओवरऑल बात यह है कि अगर इकोनॉमी फिर स्लो हो जाती है, जो 4% के करीब इकोनॉमिक ग्रोथ है जो हम एस्टिमेट करें, 3.2% से 4.2% का एक अगर बैंड मैं आपके सामने रखूं, तो अगर एग्रीकल्चर हर्ट होता है तो ये ग्रोथ रेट भी हर्ट होगा आपका। उसी से मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी एक स्लो है, तो क्या आपकी टैक्स कलेक्शन स्लो होगी? जरूर होगी। तो उसको गैप को एक्सपेंडिचर रन्स ना हो, ओवर रन्स ना हो, उससे कैसे संभालना है? ये सब तो वो चीजें हैं जो आपने मैनेज करनी है लॉन्ग टर्म। मैं आज भी कहता हूँ पाकिस्तान को एक दरीना मौका है, याद रखिए। मैक्रो स्टेबिलिटी है, एक आपने सिचुएशन 10 मई की देखी, उसके बाद आपको एक रिस्पॉन्सिबल नेशन का स्टैचर मिला है। आप जब तक अपने फंडामेंटल्स को नहीं ठीक करेंगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्टिविटी को बेहतर करना हो, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, ये भी यार याद रखिए कि आप एक एरिड लैंड हैं, तो आपको क्या क्रॉपिंग पैटर्न बनाना है। मतलब यू हैव टू थिंक डीपली, एंड ये काम नहीं करेंगे आप, अपनी जो टैक्स की मैनेजमेंट है उसको ब्रॉडन नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए आसानियां पैदा नहीं करेंगे। काफी पॉइंट्स आपने डॉक्टर साहब उठाए हैं। आपके नजदीक मौजूदा हालात में सबसे बड़ा खतरा क्या है? तिजारती खसारा, महंगाई, या फिर टैक्स वसूलियों में कमी? देखिए सबसे बड़ा खतरा ये है कि हम किसी तरह जो अपना जीडीपी ग्रोथ का थोड़ा सा मोमेंटम बनाने लगे हैं वो टूट जाए। अगर वो मोमेंटम टूट जाए तो ये जो सारी हैं, मतलब ग्रोथ नहीं होगी, इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही होगी, टैक्सेस नहीं उस तरह ग्रो करेंगे। अगर इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, आपकी जो आउटपुट गैप कम नहीं होगा, तो आपका सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट रहेगी, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, तो आपका ट्रेड डेफिसिट। सो द फंडामेंटल एस्पेक्ट इज कि ग्रोथ कितनी इम्पैक्ट फ्लड से होती है, और जो ग्रोथ ड्राइवर्स फंडामेंटली ठीक करने वाले हैं वो हम कितने ठीक करते हैं। डीरेगुलेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये 3 आसान तरीन तरीका है समझने का पाकिस्तान के फ्रेमवर्क को। एग्रीकल्चर को पूरा रीथिंक करना, एरिड लैंड, क्रॉप्स की पैटर्न चेंज करना, वाटर, मैंने जैसे कहा कि यार थिंक ऑफ वाटर, हाउ यू कैन यूज वाटर रादर देन थिंकिंग कि डेवस्टेशन कॉज कर रहा है, अब क्या करें। और फिर वो वक्त गुजर जाता है। और आखिर में ये कहूंगा, खुद आपने कहा कि हम बाहर गए, हमने 11 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट्स किए कंफर्म जिनीवा में, 2.5-3 अरब डॉलर से ज्यादा नहीं कर सके। तो आपकी ये सब काम करने की जो कैपेबिलिटी है, वेदर इट्स इन द प्लानिंग कमीशन, वेदर इट्स इन द की मिनिस्ट्रीज, एनर्जी मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, हाउ डू यू बिल्ड दैट अप कि आप ये डिलीवरी कर सकें। आई थिंक कि पाकिस्तान को मौका जहां मिला है वहां ऑब्वियसली चैलेंजेस इतने जो डीप रूटेड हैं उनको हल करना है। अभी तक ये भी सोच है कि शायद कोई बाहर से आके फंड करके इस मसले को हल कर देगा। यार यकीन रखिए कि ऐसा होता नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।